नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो ब्रीडिंग के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में करा था, हमने डे 3 के एम्ब्रियोज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डे 5 या ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज़ की ब्रीडिंग जानेंगे। हम जानेंगे कि एम्ब्रियोज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि एम्ब्रियो अच्छा है या इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी पढ़ाई करें। तो आज हम ब्लास्टोसिस्ट ग्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लास्टोसिस्ट ग्रेडिंग यानी डे 5 या डे 6 एम्ब्रियो। डे 6 और डे 5 एम्ब्रियो को समझने के लिए हम सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ब्लास्टोसिस्ट दिखता कैसा है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसमें एक होता है जो इनर सेल मास जो बेबी बनाता है, जो आपका फीटस बनाता है। दूसरा इसकी आउटर कवरिंग, इसको हम ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे प्लेसेंटा के लिए, मतलब जो अवल नाल होती है वो इस ट्रोफोएक्टोडर्म से बनती है। और ये एक्सपैंडेड कितना है, ये कितना बड़ा हुआ है, कितना फूला हुआ है, कितना दूर दूर तक है, उसके हिसाब से इसको एक्सपेंशन कहते हैं हम। तो 3 ये चीज़ें होती हैं ब्लास्टोसिस्ट की जो देखी जाती है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट को, जिसको देख के एम्ब्रियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि गुड क्वालिटी एम्ब्रियो है या फिर इसमें इश्यूज़ हैं। तो इनर सेल मास जो अंदर के सेल्स हैं वो बेबी बनाते हैं, जो बाहर की लेयर है वो जिसको हम ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं ये प्लेसेंटा बनाती है। और फिर थर्ड एक्सपेंशन की एम्ब्रियो कितना खुला हुआ है वो डिसाइड करता है कि हमारा एम्ब्रियो कौन से स्टेज पर है। तो फिर इसको हम मोर्फोलॉजिकली ग्रेड करने के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो इनर सेल मास होता है। वो प्रिडिक्ट करता है कि हमारे चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कितने हैं। तो ये इसको हम A to C से डिवाइड करते हैं। जो A वाला इनर सेल मास है वो बेस्ट है और C इतना अच्छा नहीं है। जो सेकेंड मोस्ट प्रिडिक्टिव होता है वो आपका ट्रोफोएक्टोडर्म होता है। जो ट्रोफोएक्टोडर्म होता है वो सेकेंड मोस्ट प्रिडिक्टिव है। वो दिखाता है कि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कैसे हैं। A इसमें भी सबसे बेस्ट होता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है चांसेस कम हो जाते हैं, इससे प्लेसेंटा बनता है। जो थर्ड चीज़ है जो मोर्फोलॉजिकल ग्रेडिंग में ब्लास्टोसिस्ट के यूज़ की जाती है वो होती है एक्सपेंशन की। एम्ब्रियो कितना एक्सपैंड कर गया है, जो लिक्विड कैविटी इन द एम्ब्रियो इतनी एक्सपैंड कर गई। इसमें भी नंबर 6 जो होता है सबसे लास्ट नंबर होता है वो बेस्ट होता है। और जैसे जैसे नंबर इसका गिरता जाता है उतना कम होता जाता है। बट इवन इफ एनी नंबर विच इज़ मोर देन 3 इज़ अ गुड नंबर। सो 3 के ऊपर 3, 4, 5, 6 सारे एम्ब्रियोज हम अच्छे मानते हैं। तो जैसे आपने कई बार अपनी एम्ब्रियोलॉजी रिपोर्ट्स में देखा होगा, जो एम्ब्रियोज आपके या तो ट्रांसफ़र करे गए हैं या फिर फ्रीज़ करे गए हैं, तो ऐसा एक नंबर लिखा हुआ होता है 4AB। जो क्लासिफिकेशन होता है, हाँ पहले वो मैं बताऊँ, इसको हम गार्डनर क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें यूजुअली ये स्टैंडर्ड मेथड है और इसी क्लासिफिकेशन से मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी लैब्स यूज़ करती हैं इस क्लासिफिकेशन को। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, अगर आपने देखा हो। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल होता है, फिर एक और आपका वो होता है ग्रेडिंग का ABC, और एक और ABC होता है। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये 4, ये आपका एक्सपेंशन बता रहा है। ये बता रहा है कि आपके एम्ब्रियो एक्सपैंडेड है या नहीं। जो A है क्वालिटी ऑफ द इनर सेल मास बता रहा है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो सेकेंड वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड जो है ये B, ये आपका ट्रोफोएक्टोडर्म बता रहा है। तो जैसे एक 4AB एम्ब्रियो बहुत ही अच्छा एम्ब्रियो है बिकॉज एक्सपैंडेड है, 4 स्टेज तक जा चुका है। A है मतलब इनर सेल मास अच्छा है इसका, और B इसका ट्रोफोएक्टोडर्म है विच इज़ ए डिसेंट एम्ब्रियो। तो दिस इज़ अ गुड एम्ब्रियो टू ट्रांसफ़र। अगर आपको कोई बोले कि 4AB कैसा एम्ब्रियो है, तो ये गुड एम्ब्रियो है बिकॉज इसका इनर सेल मास A है यहाँ पर और एक्सपेंशन भी अच्छा है। तो अब हम इन चीज़ों को थोड़ा बार बार वापस से समझते हैं। तो हमने समझा 3 चीज़ें होती हैं जो डिफ़ाइन करती हैं कि हमारी एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसे है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर। ये आपके क्लीवेज स्टेज डे 3 के एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी नहीं है, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का एम्ब्रियो है, उसके बारे में है। फर्स्ट जो चीज़ है वो है उसका एक्सपेंशन कैसा है। सेकेंड जो चीज़ है उसका इनर सेल मास कैसा है जो अंदर बच्चा बनाएगा। और थर्ड जो चीज़ है कि उसका ट्रोफोएक्टोडर्म, उसकी लेयर, आउटर लेयर जो प्लेसेंटा बनाएगी वो कैसी है। इन तीनों चीज़ों से हम एम्ब्रियो की ग्रेडिंग करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें इनर सेल मास आता है। तो अब एक एक चीज़ को अलग अलग लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन को समझने के लिए फर्स्टली
एक्सपेंशन अर्ली ब्लास्ट होता है, इसको हम नंबर 2 नंबर देते हैं। फिर उसके बाद जब ये एक्सपैंड कर जाता है तो 3 होता है, मोर देन 3 बहुत ही अच्छे होते हैं सारे। 4 और एक्सपैंडेड ब्लास्टोसिस्ट है, मोर देन 50% या एम्ब्रियो को ले चुका है ये। और ये हैचिंग ब्लास्टोसिस्ट है, 5 या 6 नंबर जो है ये हैचिंग ब्लास्टोसिस्ट है, ये बहुत ही अच्छे एम्ब्रियोज। द नंबर विच इज़ मोर देन 3 इज़ अ गुड एक्सपेंशन, दैट इज़ अ गुड प्रेडिक्टिव वैल्यू टू से कि हाँ ये एक्सपैंडेड ब्लास्ट है, अच्छा ब्लास्ट है। उसके बाद जो मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इनर सेल मास है, जो ग्रेड ए इनर सेल मास है। तो ग्रेड ए हम कब कहते हैं, जब नंबर ऑफ़ सेल्स अच्छे हों, नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत सारे हों और टाइटली पैक्ड हों, तो ग्रेड ए है। अगर वो नंबर ऑफ़ सेल्स कम हो जाते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ग्रेड बी हो जाता है। और नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत ही कम होते जाते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ़ सेल्स काफ़ी कम होते जाते हैं तो ग्रेड सी है। और ग्रेड डी में नेक्रोटिक सेल्स हो जाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड एम्ब्रियो। ग्रेड डी इज़ नॉट अ गुड एम्ब्रियो टू बी ट्रांसफर्ड एट ऑल। सी भी इतना अच्छा नहीं है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स कम है। ए और बी बहुत ही अच्छे एम्ब्रियोज हैं अगर नंबर ऑफ़ सेल्स आपके अच्छे हैं और कम्पैक्टली पैक्ड है। बी में थोड़े से कम्पैक्ट कम हो जाते हैं, बट देन ऑल्सो इट्स अ गुड एम्ब्रियो। उसके बाद जैसे मैं आपको ये एम्ब्रियोज दिखाना चाहूँगी, जैसे ये वाला फर्स्ट है, इसमें नसल मास कम्पैक्टली है, बहुत सारा है। इसमें भी नसल मास बहुत सारा है, कंपैरेटिवली इसमें ये थोड़ा सा नसल मास है। तो ये वाले 2 एम्ब्रियोज हैं कि ए क्वालिटी के एम्ब्रियोज हैं, जबकि ये सी का एम्ब्रियो है। थर्ड जो चीज़ है हमारी ट्रोफोक्टिडम। ट्रोफोक्टिडम हमारी आउटर लेयर, अगर आउटर लेयर पूरी अच्छे से सेल्स से घिरी हुई है, टाइटली पैक्ड है, तो वो ग्रेड ए है। और जैसे से ये सेल्स के बीच में एक पैक आ जाता है तो ये ग्रेड बी सी हो जाता है। ग्रेड सी एंड डी अच्छे एम्ब्रियोज नहीं माने जाते ट्रांसफ़र के लिए। तो फाइनली सेड एंड डन, ये मॉर्फोलॉजी है कि आपका एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जो लैब में देख रहे हैं, तो ये बहुत एसेंशियल है कि आपके जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो एक्सपीरियंसड हो, बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट जानते हैं कि आपका एम्ब्रियो कैसा दिख रहा है। तो एक ग्रेडिंग अच्छी होने के लिए ज़रूरी कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छे हों। बट वट एवर सेड एंड डन, इट हैज़ बीन सीन इवन इन पेशेंट्स जिनके ग्रेड सी एम्ब्रियोज होते हैं उसमें भी प्रेगनेंसीज देखी गई हैं। तो ग्रेडिंग से प्रेगनेंसी रेट रिफ्लेक्ट होती है, कोई भी ग्रेडिंग एब्सोल्यूट नहीं होती है। ग्रेडिंग से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ ये एम्ब्रियो हम क्या करें, इसका हम ट्रांसफ़र करें, इसको फ्रीज़ करें, ये वाली चीज़ें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर इसको डिस्कार्ड कर दें अगर ये बहुत ही पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो है, इसमें हम फ्रीज़ नहीं करें। तो ग्रेडिंग हमें ये हेल्प करती है डिफ़ाइन करने में कि कौन सा एम्ब्रियो जो बेस्ट है ट्रांसफ़र करा जाए, क्या जो अच्छे फ्रीज़ करे जा रहे हैं एम्ब्रियोज़ वो गुड है या नहीं, या फिर ये एम्ब्रियोज़ इतने बुरे हैं कि उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए। ग्रेडिंग कभी भी बेबी की हेल्थ के बारे में नहीं बताती, वो ये नहीं बताती कि बेबी हेल्दी है, बेबी वीक है, ग्रेडिंग कभी भी ये नहीं कहती। तो ग्रेडिंग एम्ब्रियो की हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, ग्रेडिंग सिर्फ प्रेगनेंसी रेट्स के बारे में बात है। अगर आपका ग्रेड सी एम्ब्रियो होता है तब भी आपका हेल्दी बेबी हो सकता है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बेबी वीक होगा। ग्रेडिंग हमें हेल्प करती है एम्ब्रियो सेलेक्ट करने में। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके साथ बैठें और पूछें कि हमारे एम्ब्रियो ये है, 4A है, 4B है, 4CD है, तो क्या हम ट्रांसफ़र करें या नहीं, तो होपफुली आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि आप डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा एम्ब्रियो आपको रखना है, कौन सा फ्रीज़ करना है और कौन सा डिस्कार्ड करना है। आप अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट से एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन और एक डिसीजन ले पाएंगे। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।